नदियों और तालाबों पर निर्भर रहने वाली निषाद, किवाड़, बिंद, मल्लाह, कश्यप, गोंड जैसी जातियों की उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी आबादी मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक दल इसी के आसपास अपनी रणनीति बनाते हैं, इसीलिए जातीय पार्टियों को काफ़ी प्रिय हैं। मंडल कमीशन लागू होने के बाद से पिछड़ी जातियां लामबंद हुई, उन्होंने अपने राजनीतिक दल तक बनाए। लालू प्रसाद यादव के राजद और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने इसे गति दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली कई पार्टियां बन चुकी हैं। चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस जैसे दल इन छोटे दलों को साधने में जुटे रहते हैं। यही हाल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सरकार चला रही बीजेपी ने निषाद पार्टी से समझौता किया है। ये पार्टी निषाद का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस रैली को बीजेपी और निषाद पार्टी ने मिलकर आयोजित किया है। निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नाम दिया है। इसे अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की एक प्रमुख जाति है। इसे निषाद इस जाति के लोगों को परंपरागत काम मछली मारना या इनकी रोजी रोटी नदियां तालाबों पर निर्भर रहती है। इसमें किवाड़, बिंद, मल्लाह, कश्यप, नोनिया, माझी, गोंड जैसी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश की करीब 5 दर्जन विधानसभा सीटों पर इनकी अच्छी खासी आबादी है। इसीलिए निषाद समुदाय उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं समाजवादी रुझान वाले कैप्टन जयनारायण निषाद निषादों के सबसे बड़े नेता थे। बिहार से आने वाले कैप्टन निषाद मुजफ्फरपुर से 5 बार सांसद रहे। वो किसी भी दल में रहे जहां से उनकी जीत पक्की रहती थी। अभी भी उनके बेटे अजय निषाद इसी सीटों से सांसद हैं। कैप्टन निषाद ने बिना किसी भेदभाव के पार्टियां बदली, लेकिन कभी अपनी पार्टी नहीं बनाई। गोरखपुर में रहने वाले संजय निषाद ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2016 में अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा निर्बल इंडिया शोभित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में शामिल विकासशील इंडिया पार्टी वीआईपी भी निषाद की पार्टी है, जिसका गठन मुकेश सहनी ने किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया और पश्चिम के कुछ जिलों में निषाद की अच्छी खासी आबादी है। कई सीटों पर ये जीत हार तय करते हैं, इसीलिए सभी दलों की नज़र निषाद वोटों पर रहती है। इनकी रहनुमाई का दावा निषाद पार्टी करती है और निषाद वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी ने इस समाज के नेताओं को अपने यहाँ जगह दी। वैसे बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजा, वहीं सपा ने विश्वंभर प्रसाद निषाद को राज्यसभा भेजा। राज्यपाल कश्यप सपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रमुख हैं। वहीं निषाद को अपनी ओर करने वाली कांग्रेस ने इस साल के शुरू में नदी अधिकार यात्रा निकाली थी। इसमें निषाद पार्टी ने 2017 के चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया था। वो 72 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 70 सीटों पे उनका जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उसे 5,40,540 वोट जरूर मिले थे। निषाद पार्टी को ज्ञानपुर सीट जीत मिली थी, वहां विजय मिश्रा जीते थे। इस जीत में पार्टी का योगदान कम, विजय मिश्रा की छवि का योगदान ज़्यादा था। निषाद पार्टी के इस प्रदर्शन को देखकर समाजवादी पार्टी ने उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दोनों दलों में दोस्ती हो गई। सपा ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उम्मीदवार बना दिया। ये सीट योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे से खाली हुई थी। परिणाम ये आया तो प्रवीण को विजेता घोषित किया गया, जिसके बाद तो निषाद पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले सपा को गच्चा देकर बीजेपी के साथ हो गई, लेकिन बीजेपी उनके सांसद बेटे को सतम्बीर नगर पे सीट से टिकट दिया। वही जीत में बीजेपी ने समझौते के तहत संजय निषाद को विधान परिषद का सदस्य बनवा दिया और उत्तर प्रदेश में निषाद पर बिहार की विकासशील इंसान पार्टी भी नजर आई। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी यूपी का दौरा करते रहते हैं, लेकिन वो बीजेपी सरकार को पसंद नहीं आते।
मुकेश सहनी 25 जुलाई को वो वाराणसी आकर फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें वाराणसी हवाई अड्डे से बाहर नहीं आने दिया। उन्हें बैरंग बिहार भेज दिया गया, जिसके बाद किसी तरह वो 25 अक्टूबर को बलिया पहुंचे, जहां उन्हें निषाद आरक्षण अधिकार जनचेतना रैली में घोषणा की कि वो वीआईपी यूपी की 165 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश के निषाद केवाट मल्ला किसके साथ हैं। निर्णय लिया 2017 में, मेरा समाज निर्णय लिया 2013 को संकल्प लिया इलाहाबाद के किले पर कि हम लोग कभी राजा थे, कलम चलाते थे तो प्रजा सुखी थी। आज प्रजा दुखी इसलिए है कि कोई दूसरे लोग कलम चला रहे हैं। तो इसलिए कलम की ताकत अगर उत्तर प्रदेश में मछुआरों के बेटा मिलेगा तो कैसे सुख आएगा जनता को, हमारे पास है। तो निश्चित रूप से हम लोगों हमारे समाज के लोग हमारे सामाजिक मुद्दे आरक्षण है, मतलब रोजी रोटी जो छीन ली थी सपा बसपा ने, कांग्रेस ने वो वापसी का था। हमारा राजनीतिक मुद्दा आरक्षण का था, और सीट और जीत 2022 में कैसे हम किन सीटों पर जीत सकते हैं और सीट पर हम लड़कर जीत सकते हैं, क्योंकि अभी नया दल है और हम लोग जीतने के लिए